The partially digested food then goes from the stomach into the small intestine. अब यह जो स्टोमच है, इस स्टोमच में जो फूड आपका अब बहुत हद तक तो डाइजेस्ट हो गया, अब कुछ बचा तो वो वहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा और वो प्रवेश करेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में. द एग्जिस्ट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमच इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल. और ये जो एग्जिट जो होता है ये स्पिंक्टर मसल के द्वारा, यहाँ पर स्पिंक्टर मसल होता है और यही स्पिंक्टर मसल जो है जो पार्टली जो डाइजेस्टेड रहते हैं उसको वो आगे की तरफ आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको रिलीज करते हैं, विच रिलीज इट इनटू स्मॉल अमाउंट्स इनटू इंटेस्टाइन. तो आप देखिएगा कि स्टोमच में दो जगह आपको स्पिंक्टर होते हैं, जहां से आपको ओइसोफेगस से निकला और स्टोमच में जाएगा तो इसे कहते हैं ओइसोफेगस स्पिंक्टर. और ये जो स्पिंक्टर जो आपको यहां से निकला, यहां पर जो रहता है जो कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, तो इसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर. From the stomach, the partially digested food enters in the small intestine. अब वह जो स्टोमच जो है, इस स्टोमच से स्पिंक्टर के माध्यम से होता हुआ, ये जो लाल वाला जो आप देख रहे हैं, ये पूरा लाल वाला जो भाग है ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या करता है, प्रवेश करता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है. नाम का स्मॉल है लेकिन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है और इट इज अबाउट 6.5 मीटर्स लॉन्ग इन एन एडल्ट मैन. एक एडल्ट मैन में करीब करीब 6.5 मीटर्स लंबा होता है यह स्मॉल इंटेस्टाइन. दाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है. इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर भी इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज इट इज वेरी नैरो, क्योंकि यह बहुत पतला होता है. कारण यही है कि यह बहुत सकरा है, बहुत पतला है, इसीलिए इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. नहीं तो है यह सबसे लंबा, अबाउट 6.5 मीटर्स. लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल, लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल जो है बॉडी में वह कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाइल इन आवर बेली. और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे बेली में होता है क्या, क्वाइल फॉर्म में होता है. Length of the small intestine differs in various animals depending on the type of food they eat. और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज इज ए कार्बोहाइड्रेट फूड. सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट फूड है. विच इज डाइजेस्टेड विथ डिफिकल्टी, जिसका डाइजेशन बहुत कठिनाई से होता है. सो द हर्बीवोरस एनिमल्स, इसीलिए हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि काउ विच इट ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है टू अलाउ द सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास टू बी डाइजेस्टेड कंप्लीटली, कि वो सेलुलोज को, जो ग्रास में जो सेलुलोज है उसे कंप्लीटली रूप से डाइजेस्ट कर सके. ऑन द अदर हैंड मीट इज ए फूड विच इज इजियर टू डाइजेस्ट. वही मीट जो है उसे आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है. सो द कार्निवोरस एनिमल्स लाइक टाइगर्स विच ईट मीट हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. इसीलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर्स, उनके पास स्मॉल, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है हर्बीवोरस एनिमल की तुलना में. ठीक है, तो अगर हम लोग तुलना करें हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स का, तो दोनों में अगर हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो किसमें साइज बड़ा होगा, किसमें होगा, हर्बीवोरस में लार्जर होगा, और कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, स्मॉलर होगा. क्यों, क्योंकि इनका हर्बीवोरस का जो फूड मटेरियल है वो क्या है, सेल्यूलोज है, इसी के चलते, है ना. और कार्निवोरस जो होते हैं वो क्या खाते हैं, मीट.
जो कि मेनली प्रोटीन्स होते हैं, वहां सेलुलोज कम होते हैं, इसीलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। और स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट जगह है जहां की भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद नहीं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, सब का अंत में फाइनल डाइजेशन वही होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस हैपेंस एज फॉलोज, या इस तरह से होता है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो दो ग्लैंड से सेक्रेशन रिसीव करते हैं, लीवर एंड पैनक्रियाज। एक तो आपका लीवर जो है वो, ये लीवर से जो आपका सेक्रेशंस होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और दूसरा जो ये पैनक्रियाज है, ये जो पैनक्रियाज है जो आप स्टोमक के ठीक नीचे देख रहे हैं, ठीक है, और लीवर जो आप स्टोमक के ठीक ऊपर जो देख रहे हैं चॉकलेट कलर का, और पैनक्रियाज येलो कलर का है, ये दोनों अपना सेक्रेशंस कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दोनों ग्लैंड हैं, लीवर और पैनक्रियाज।